हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। मैं आपके सामने आज उपस्थित हुआ हूँ। मेरा नाम प्रकाश चंद्र मेहरा है और मैं आपको कुछ जानकारी लेकर आया हूँ आज के दिन के लिए। आज के दिन पूरी दुनिया आज के दिन वर्ल्ड एड्स डे का आयोजन पूरी दुनिया कर रही है। दुनिया के हर कोने, हर सिटी, हर बाज़ार में उसके बारे में जानकारी फैला रही है। और एड्स एक ऐसी बीमारी है जो उसका इलाज नहीं है और उससे लोगों का जीवन ख़त्म हो जाता है। कई लोग जिसको भी लगती है बीमारी, वो इंसान ख़त्म हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, उसका कोई जीवन में होप नहीं रहता है। तो उसके बारे में हम कुछ जानकारी साझा करेंगे आपके साथ, तो आप हमारे साथ बने रहिए। तो जो एड्स जो नामक बीमारी है, वो सबसे पहले अफ्रीका के जंगलों चिंपांजी जो बंदर होता है उसके अंदर पाई गई थी। डॉक्टर को उनके द्वारा पता चला। फिर वहाँ से बंदरों से वो बीमारी अफ्रीका के लोगों में फैली और वहाँ के लोगों से फिर पूरी दुनिया के लोगों में ये फैली ये बीमारी। तो हमारे देश में भी, भारत देश में भी काफ़ी लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। तो इस बीमारी से, और ऐसी एक ये बीमारी है जिसका परमानेंट इलाज नहीं है, लेकिन उससे कुछ रोकथाम के लिए कुछ सरकार, भारत सरकार, राजस्थान सरकार, हर एक राज्य की सरकारें दवाइयाँ और जानकारी मुहैया कराती है। लेकिन परमानेंट इलाज इसका एकदम सटीक दवा इसकी अभी तक नहीं मिली है। लेकिन इस बीमारी से किस तरह हम समाज के लोग, हमारे देश के लोग बच सकते हैं, उसके बारे में हम कुछ जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। सबसे पहली बात है कि इस बीमारी से हम किस तरह बच सकते हैं, लोग किस तरह बच सकते हैं। तो सबसे पहली बात है, जब कोई इंसान बीमार पड़ता है और उसका किसी को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, तो जब भी ब्लड इंसान को चढ़ाया जाता है, उसके पहले वो ब्लड डॉक्टर के द्वारा टेस्ट किया हुआ होना चाहिए, चेक किया हुआ होना चाहिए कि उसके अंदर किसी प्रकार की कोई बीमारी तो नहीं है या एड्स तो नहीं है, ताकि जिसको ब्लड चढ़ा रहे हैं वो बीमारी उसके अंदर ना प्रवेश करे। उसके लिए ब्लड टेस्ट होना ज़रूरी है। दूसरी बात ये है कि जब भी डॉक्टर कोई बोतल चढ़ाता है या फिर सुई लगाता है, तो जो सुई लगाता है, बोतल चढ़ाने वाली सुई या इंजेक्शन है, वो हमेशा जो सुई होती है वो नई होनी चाहिए। और दूसरी बात, अगर परमानेंट जो सुई है तो उसको पानी, उबाले हुए पानी में उसको थोड़ी देर रखा हुआ होना चाहिए, ताकि उसके अंदर जो भी कीटाणु बीमारी के वो ख़त्म हो जाए। और तीसरी बात है कि जब भी हम कटिंग करवाने जाते हैं नाई के पास, तो उसके पास जो ब्लेड वो यूज़ करता है, वो ब्लेड नई होनी चाहिए। पुरानी ब्लेड यूज़ करना, किया हुआ नहीं होना चाहिए, ताकि उसमें ब्लड लगा हुआ रहता है, तो उससे भी बीमारी फैली हुआ एड्स होने की संभावना रहती है। और फिर चौथी बात है कि जो महिला और पुरुष है, उसको अपनी पति और पत्नी के साथ ही संबंध होना चाहिए। एक से अधिक दूसरे आउट ऑफ पति-पत्नी से दूसरे से ज़्यादा, एक से अधिक रिलेशन नहीं होना चाहिए। एक से अधिक रिलेशन होने की वजह से ये बीमारी फैलने की संभावना अधिक रहती है। तो ये जो कुछ बेसिक जो जानकारी है एड्स से बचने का, जो सावधानी है वो हर एक व्यक्ति को रखना चाहिए। और हर एक किसी को भी ये बीमारी आ सकती है कि किसी अलग-अलग माध्यम से आ सकती है। जैसे कि सुई के द्वारा या ब्लड के द्वारा, कटिंग करवाने से ब्लेड के द्वारा, और एक से अधिक संबंध के द्वारा ये बीमारी आ सकती है। तो इसके बारे में हमको ये सावधानी रखना है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ताकि एक सबका अपना जीवन बहुमूल्य है और सबका अच्छा से जीवन जिए, हेल्थी जीवन जिए। और ये बीमारी जिसको भी हो जाती है उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए, उसके साथ बेइज़्ज़ती नहीं करना चाहिए और उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए हर किसी को। क्योंकि ये बीमारी हाथ फैलाने से नहीं फैलती है, उसके साथ उठने-बैठने से नहीं फैलती है, ये बीमारी उसके साथ बैठ के खाना खाने से नहीं फैलती है। ये बीमारी ब्लड से फैलती है। और उसके जिसको भी ये बीमारी होती है, तो उसके साथ आप उठिए, बैठिए, बात कीजिए, उसको सांत्वना दीजिए और उसको डॉक्टर के पास ले जाइए, उसको सही जानकारी हो जाए और अच्छा को सरकार के द्वारा जो फ्री में दवाई की जाती है, तो उसका दवाइयाँ मुहैया कराने में उसकी मदद कीजिए। मगर उससे रिश्ता मत तोड़िए, उससे अच्छा व्यवहार रखिए, अच्छा उसको प्रेम भाव उसके साथ रखिए, ताकि वो अपने जीवन में अपने आशा ना खो दे जीने की। अपनी आशा बनाए रखे और अच्छा स्वास्थ्य की कामना कीजिए। तो
ये आज के दिन पूरी दुनिया में लोग इसके एड्स के बारे में जानकारी जागरूकता फैला रहे हैं अलग-अलग माध्यम के साथ टीवी, रेडियो और पत्रिका के द्वारा और छोटे-छोटे पैम्पलेट बाँटकर और कुछ-कुछ बड़े-बड़े प्रोग्राम करके भी लोग इसके बारे में डॉक्टर, नर्स और समाज के जागरूक नागरिक इसके बारे में जानकारी फैला रहे हैं। तो ये हमारी जानकारी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएँ। जय हिंद, जय भारत और अपने तंदुरुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने आप को सँभाल के रखिए और बीमारियों से दूर रखिए और सावधानी हमेशा बरतने जीवन में बरतते रहिए और जीवन को खुशहाल रखिए, जीवन को आबाद रखिए। जय भारत, धन्यवाद।